क्या हो रहा है? अभी मैंने देखा था तो कुएं में पानी था और अब ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? ये कुआं हमारा है। तुमने हमारे इस कुएं के पवित्र पानी को छूकर अपवित्र कर दिया है। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। देखिए, जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ कोई नहीं था। फिर भी यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। देखिए, आप मुझे जाने दीजिए। मुझसे युद्ध किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम मुझसे युद्ध करने से डरते हो? एक सच्चा योद्धा युद्ध या चुनौतियों से नहीं डरता। मुझे इस वज्रमणि को इसके योग्य स्थान तक पहुंचाना है। बाकी की मणियों को हासिल कर कर उस 7वीं आंख तक पहुंचना है। मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, संस्कार दिए, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, वो बूढ़े असहाय लोग, वो मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन कहीं खो गया है, वो मेरे परम मित्र, उन सबको भुजंग के चंगुल से मुझे बचाना है। उस भुजंग ने उन सबको पत्थर का बना दिया और मैं... मुझे तुम्हारे असहाय माँ बाप और पत्थर के इंसान की कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। बस कीजिए। मैं अपने माता पिता और अपनी प्रजा के लिए कोई अयोग्य शब्द नहीं सुन सकता। अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। घबराओ मत, मैं निहत्तों पर वार नहीं करता। मैं 7वीं आंख द्वारा भेजा गया एक संत हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था राजकुमार आर्य। मैं ये देखना चाहता था कि अपने माँ बाप को संकट से निकालने के लिए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो अगली मणि तुमने हासिल करनी है, उसकी कठिन परीक्षा से पार निकलने की क्षमता तुम में है या नहीं? अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मैं कोई भी संकट, कोई भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साहस, तुम्हारी निष्ठा देखकर हम प्रसन्न हैं। एक सच्चे योद्धा की सारी योग्यताएं तुम में हैं, लेकिन नील मणि को पाने के लिए वो कठिन परीक्षा तुम्हें पार करनी है। परीक्षा? लेकिन परीक्षा क्या होगी? ये तो समय ही बताएगा। तुम सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ चलते जाओ जब तक तुम खुशालगढ़ नहीं पहुंच जाते। वो एक फला फूला समृद्ध प्रदेश है। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा।
चाहती हूँ। राजकुमारी, आपके साथ ये कौन है? राजा विजेता, ये राजकुमार आर्यन है। आज जब मैं घुड़सवारी कर रही थी, घोड़ा अचानक तेज दौड़ने लगा, बेकाबू हो गया। मैं गिरने ही वाली थी कि राजकुमार आर्यन ने आकर बचाया। राजकुमार आर्यन, हमारी जिंदगी और कुशालगढ़ की होने वाली महारानी के प्राणों की रक्षा के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। ये चमत्कार है। आइए हमारे गले लग जाइए। कुशालगढ़ में मित्रता निभाने की यही रीत है। मित्रता स्वीकारने से पहले मैं सोचता हूं राजा विजेता, अगर किसी से मित्रता करता हूं तो जीवन भर मित्रता निभाता भी हूं। तुम्हारे विचार जानकर हमें खुशी हुई। हम भी यही समझते हैं। मित्रता का दूसरा अर्थ है विश्वास, और हमें यह विश्वास कभी टूटने नहीं देना चाहिए। आज से आप हमारे मित्र हैं। एक बात जानना चाहता हूं राजा विजेता, क्या खुशालगढ़ के राजा के पास ऐसी तिलिस्मी, ऐसी मायावी शक्तियां हैं कि एक हल्के से स्पर्श से आपने मेरे इस जख्म को भर दिया? हमने तुम्हें मित्र कहा है, इसका राज हम तुम्हें कल बताएंगे। आओ मित्र, आज मैं तुम्हें कुशालगढ़ की खुशहाली का राज बताता हूं। राजा विजेता, यहां तो कोई झरोका नहीं है, फिर भी ये रोशनी की किरणें कहां से आ रही हैं? देखते जाओ मित्र। झुककर प्रणाम करो मित्र, यह हमारी पवित्र मणि है।
नीलमणि है। उस संत ने तो कहा था कि ये बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मुझे तो ये बहुत आसानी से मिल गई। मित्र, ये पवित्र नीलमणि हमारे राज्य में शक्ति और समृद्धि का स्रोत है, प्रेरणा है। इस नीलमणि की वजह से हमारे राज्य में खुशहाली ही खुशहाली है। इस नीलमणि में ऐसी जादुई शक्ति है, कोई भी रोग व्याधि ये सब कुछ हर लेती है। हमें भी अपनी सारी शक्तियां इसी नीलमणि से प्राप्त हुई है। मित्र, तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसे इस स्थान तक पहुंचने की अनुमति मिली है। ये क्या है राजा विजेता? हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी समस्याएं लेकर किसी भी समय ये घंटा बजाकर अपनी समस्याएं कह सकता है, और हम इसी पवित्र नीलमणि की कृपा से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। शांत। क्या समस्या है तुम्हारी? राजा, मुझे तिलिस्म की दुनिया में फेंक दिया गया था, जिसके कारण मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। मुझे पता चला है कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे आप सभी के संकट और जख्मों को भर देते हैं। मैं बड़ी दूर से इसी आशा के साथ आपके पास आया हूं कि संभवतः आप मुझे ठीक कर देंगे। अगर आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जिंदगी भर आपका सेवक बनकर रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। धन्य हो राजा की। मैं आजन्म आपकी सेवा करूंगा। धन्य हो। ठीक है, खड़े हो जाओ। अच्छा, तो ये है वो माला जो नीलमणि की रक्षा करती है। अब मुझे सोचना है कि ये माला कैसे प्राप्त की जा सकती है, और मैं वो करके रहूंगा। अब मैं नीलमणि कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? राजा विजेता ने तो मुझे मित्र बनाया है, मैं उनसे नीलमणि कैसे मांग सकता हूँ? नीलमणि को मांगना यानी खुशहालगढ़ का विनाश। क्या मैं अपने माता पिता और अपनी प्रजा को बचाने के लिए खुशहालगढ़ जैसे शांति प्रिय राज्य को विनाश की खाई में ढकेल दूं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस संत ने ऐसा क्यों कहा था कि यह कार्य बहुत कठिन है। मैं क्या करूं? सच में नीलमणि को ढूंढना बहुत आसान था, लेकिन उसे पाना बहुत ही कठिन है। तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है राजकुमार आर्यन। धन्यवाद राजकुमारी। मैं दूर से देख रही थी। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि खुशहालगढ़ के लिए कितनी मूल्यवान है नीलमणि। इसके चोरी होने का डर नहीं लगता आप लोगों को?
कितना आसान है इस नीलमणि तक पहुंचना। वो इसलिए कि तुम राजा विजेता के साथ गए थे। उन्होंने अपने गले की माला से उस जाल को बंद करके रखा है। कोई भी अनजान आदमी अगर जाए तो वो फंस सकता है। इतना आसान नहीं है नीलमणि तक पहुंचना। नीलमणि के वरदान से ही खुशहाल कर खुशहाल हुआ है। इस राज्य में ना कोई दुखी है ना कोई रोगी। जब तक नीलमणि है तब तक यहाँ की प्रजा का विश्वास अपने राजा विजेता पर कायम रहेगा और कोई भी नीलमणि को यहाँ से उठा के नहीं लेके जा सकता। राजकुमार आर्यन भी नीलमणि पाने के लिए यहां पहुंच गया है। नीलमणि राजा विजेता के लिए और खुशालगढ़ के लोगों के लिए सबसे अहम है। खुशालगढ़ की प्रथा के अनुसार यदि किसी ने नीलमणि को चुराने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीलमणि को चुराएगा भुजंग और प्राण दंड मिलेगा राजकुमार आर्यन को। नाश, विनाश। महाराज अगर अनुमति दें तो मैं कुछ पूछ सकता हूं? आज्ञा है। जी वो बोलो, तुम चुप क्यों हो? आखिर बात क्या है? बोलो। राजकुमार आर्यन तो आपके मित्र हैं ना? तो महाराज, मित्र के बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो कहना है कहो कि तुम हमारे मित्र के बारे में क्या जानते हो। महाराज, राजकुमार आर्यन अच्छा इंसान नहीं है, जाने दीजिए। ठीक नहीं है? किस मायने में? विश्वास का पात्र नहीं है महाराज। नहीं, कुछ नहीं। नहीं भुजंग, तुमने वचन दिया है कि तुम हमारे प्रति निष्ठा निभाओगे, तुम्हें बताना ही होगा। हाँ महाराज, मैं आपके लिए निष्ठावान हूं, मुझे बताना ही होगा। मैं आपको आगाह करता हूं, जैसा आप राजकुमार आर्यन को समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। वो खुशालगढ़ के लिए खतरा बनकर आया है और उसके कारण खुशालगढ़ और आपके प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो एक अच्छा इंसान है, उसने राजकुमारी सुराली के प्राणों की रक्षा की है। वो नीलमणि को पाने के उद्देश्य से आया है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, जैसे ही नीलमणि उसके हाथ लगेगी फुर्र से उड़ जाएगा। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है महाराज कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। राजकुमार आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। नहीं महाराज, राजकुमार आर्यन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आप उस नीलमणि को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। एक बात बताइए महाराज, क्या आप उस नीलमणि को खोना चाहते हैं? कभी नहीं। उस नीलमणि के खोने का अर्थ है खुशालगढ़ का विनाश। और अब वो विनाश दूर नहीं है, क्योंकि राजकुमार आर्यन नीलमणि को चुराने के अपवित्र उद्देश्य से यहां आया है। और इस तरह नीलमणि हमारे लिए एक रक्षक की तरह है, हमारा जीवन है, खुशालगढ़ की जिंदगी है। मुझे नीलमणि को पाने का विचार छोड़ देना होगा और कोई उपाय नहीं है। मैं अपने राज्य की खुशहाली के लिए
दूसरे राज्य की खुशहाली नहीं लूट सकता। मैं स्वार्थी नहीं बन सकता, कभी नहीं। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? महाराज, राजकुमार आर्यन बहुत चालाक है। वो राजकुमारी से मीठी मीठी बातें करके नीलमणि के भेद को जान जाएगा, और अगर समय रहते हुए कार्यवाही नहीं की गई तो राजकुमार आर्यन न केवल नीलमणि बल्कि हो सकता है कि राजकुमारी सुराली को भी। महाराज, और हो सकता है कि उसके बाद आपका राजपाट भी आपके हाथों से चला जाए। यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा भुजंग। बिल्कुल सही। मेरे प्राण तो आप ही के लिए हैं, लेकिन एक बार इतना तो जान लीजिए कि राजकुमार आर्यन के मन में नीलमणि के लिए इच्छा है। महाराज, अगर उसने मना कर दिया तो फिर मेरा सर और आपकी तलवार। और अगर मेरी बात सही निकली तो मैं राजकुमार आर्यन को खत्म कर दूंगा। राजा विजेता, आप मुझे यहां क्यों लेकर आए? तुम्हारी परख करने के लिए। परख? किस बात की परख? हम देखना चाहते हैं तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। मैं आपकी बात समझा नहीं। समझे तो हम भी नहीं हैं, लेकिन समझना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं तुम्हारी रगों में वीरों का लहू दौड़ता है या नहीं। दिखाइए, दिखाइए आप में तलवार चलाने की कितनी योग्यता है। आपको हमने अपना मित्र माना है, और हम मित्रों से युद्ध नहीं किया करते। ये युद्ध नहीं है राजकुमार, ये एक प्रतियोगिता है। हम भी तो देखें आप कितने शूरवीर हैं। जो आखिरी तक अपने पैरों पर खड़ा रहेगा वही विजेता होगा। राजा विजेता, इसे आप सिर्फ एक प्रतियोगिता ही समझें। तुमने कहा था तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले हो। वो कार्य क्या है? मेरे माता पिता और मेरी प्रजा संकट में है। मुझे उनकी रक्षा करनी है। और ये तुम कैसे करोगे? जवाब दो राजकुमार। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी को भी तकलीफ में डाल सकते हो। बोलो, अपनी प्रजा को संकट से कैसे निकालोगे? नीलमणि चुराकर? आप ये क्या कह रहे? ये नहीं हो सकता। आपके मन में आशंका आई कैसे? मैंने जवाब राजकुमार से मांगा है सुराली। आप अपने मित्र का अपमान करें राजा विजेता। कौन किसका अपमान कर रहा है इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन आप। हाँ, मैं यहां नीलमणि की आशा में ही आया था, लेकिन मेरे इरादे अयोग्य नहीं। मुझे अपने माता पिता और अपनी प्रजा को बचाने के लिए नीलमणि की सहायता चाहिए थी, लेकिन अब मुझे नीलमणि हासिल नहीं करनी, क्योंकि मैं खुशालगढ़ का विनाश नहीं चाहता। सिपाहियों, ले जाओ उसे। राजा विजेता, लेकिन मेरी बात तो सुनिए राजा विजेता। कुछ नहीं।
मेरी बात पे विश्वास कीजिए। ले जाओ इसे। विश्वासघात किया है इसने मेरे साथ, मेरी मित्रता का अपमान किया है। आज के बाद हम किसी से मित्रता नहीं करेंगे, ना ही किसी पर विश्वास करेंगे। भुजंग, तुमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब अगली चाल नीलमणि को हासिल करना। शांत हो जाइए आप। कैसे शांत हो जाऊं? तुम समझ नहीं सकती कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मैं समझ सकती हूँ, पर आप शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ ये सब मेरे कारण हुआ है। तुम अपने आप को दोष मत दो। नीलमणि पाने के लिए उसे किसी ना किसी रूप में तो आना ही था। दुख तो सिर्फ इस बात का है, उसे हमने अपना मित्र समझा और उसी ने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। कितने शर्म की बात है राजकुमार आर्यन, कितने शर्म की। राजकुमार आर्यन ने अपने नए नए दोस्त के साथ विश्वासघात किया। तुमने ऐसा क्यों किया राजकुमार आर्यन? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं ये नीलमणि उड़ा के ले जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। नहीं कर पाओगे भुजंग, नहीं कर पाओगे। नीलमणि को हासिल करना इतना आसान नहीं है, तुम नहीं जानते। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। देखो, देखो इसे। इस माला के जरिए मैं नीलमणि को आसानी से हासिल कर लूंगा। लेकिन खुशहालगढ़ की प्रजा का क्या होगा? तुम दूसरों के लिए सोचते बहुत हो। सोचते रहो, मैं तो आज अपना काम करके रहूंगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे नीलमणि की रक्षा करनी होगी, लेकिन कैसे? मुझे भुजंग को रोकना होगा और उसके लिए मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा यहां से बाहर निकलने का।
जिसका डर था वही हुआ। वो जो नीलमणि चुरा ले गया, मुझे उसे रोकना होगा। पकड़ो इसे, ये चोर, इसी ने राजा की नीलमणि चुराई है। राजा की माला इसके हाथ में। और सुनो, ये है राजकुमार आर्यन, जिसे राजा विजेता ने अपना मित्र बनाया, जिस पर विश्वास किया। लेकिन इसने नीलमणि चुराकर राजा विजेता और राजकुमारी सुराली का विश्वास चूर चूर कर दिया। अब इसे बताना ही होगा कि इसने नीलमणि छुपाकर कहां रखी है। नहीं है मेरे पास नीलमणि, नहीं चुराई मैंने नीलमणि। तुमने ही चुराई है नीलमणि, तुमने। इसी उद्देश्य से तुम यहां आए थे। अब ये बताओ कि नीलमणि कहां छुपा कर रखी है तुमने। राजा विजेता, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी विश्वास नहीं है राजकुमार आर्यन, किसी भी बात पर नहीं। महाराज, अगर इसने नीलमणि कहीं छुपा कर रखी है तो मैं आपको और आपकी प्रजा को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस नीलमणि को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन महाराज, इससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस अपराधी को राजकुमार आर्यन, हमने तुम्हें अपना मित्र मानकर तुम्हारे जख्मों को ठीक किया, लेकिन तुमने हमें जो जख्म दिए वो कभी ठीक नहीं हो सकते। राजकुमार आर्यन, राजकुमार आर्यन, तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त होती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से यूं ही चला जाऊंगा? अब मैं बाकी मणियों को ढूंढूंगा और 7वीं आंख को भी। उसके बाद सारी दुनिया में मेरा राज होगा। और अब ना तो तुम अपने मां बाप को बचा पाओगे और ना ही अपनी प्रजा को। वहां वो पत्थर के होंगे और यहां मृत्यु दंड के बाद तुम तिलिस्म की मिट्टी में मिले होगे। जाओ।